हेलो एंड वेलकम टू अबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ रिगार्डिंग द एचआरएम स्ट्रैटेजी और व्हाट आर यू गोइंग टू प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ एचआरएम इन टर्म्स ऑफ द ESIC DD वैकेंसी 2021। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर आपका इसका बैकग्राउंड नहीं है तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो एचआरएम है क्या, कैसे प्रिपरेशन शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, वो बहुत से क्वेश्चंस बहुत से एस्पिरेंट्स के दिमाग में होंगे। सो लेट्स जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि पेपर के रिगार्डिंग इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई किया है, ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको किस इन डेप्थ तरीके से उसमें पढ़ाई करनी है या क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको कवर करके चलने हैं, क्या आपके पास इसके अंदर कवरेज में क्या क्या होना चाहिए। नथिंग हैज़ बीन स्पेसिफाइड एक्सेप्ट द syllabus that is given in terms of the subject principles of HRM। so अगर आप वहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यू आर नॉट समवन जिसने शायद इस बैकग्राउंड में कोई पढ़ाई की हुई है, तो आपको समझना होगा कि कैसे पढ़ना शुरू करना है। आई वुड नॉट से कि there's a पर्टिकुलर बुक जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। there is not, I cannot recommend any specific book जिसमें आपको इसकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको ये समझना है कि आप उस टॉपिक को समझें और उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप पढ़ना शुरू करें। दैट विल बी अ बेटर अप्रोच टुवर्ड्स HRM। ठीक है, चलिए फिर एक बार समझ लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ HRM। मतलब हम ये समझने वाले हैं कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ HRM के अंदर किस तरीके से वर्क करने वाले हैं। सो द बेसिक वर्किंग, व्हाट कैन बी डन, कौन कौन से टॉपिक्स है विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट या जो बेस बन जाएंगे आपकी प्रिपरेशन के। सो लेट्स अंडरस्टैंड इसका सिलेबस आपको क्या कवर करके चलना चाहिए। नंबर 1 इज बेसिक्स, जो होते हैं कि HRM की बेसिक वर्किंग क्या है एग्जैक्टली। दैट मीन्स आपकी जो HRM है उसके अंदर उसका पीछे का बेस क्या था। दैट मीन्स उसका एक बेस में आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये जो HRM है ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ, उसकी एवोल्यूशन, कौन कौन इसके पीछे थे, क्या उसके पीछे की वर्किंग थी, एक बार वो ज़रूर देखिएगा। दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ HRM। उसके बाद इसकी कुछ स्पेसिफिक अप्रोचेज़ है, यानी इसकी अप्रोचेज़ और इसके जो मॉडल्स हैं वो थोड़े से टिपिकल टर्म्स आ जाते हैं जिनको एक बार आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। दैट मीन्स द नेक्स्ट लेवल दैट वर्किंग यू नीड टू डू इज अप्रोचेज़ ऑफ HRM। इनको देखना चाहिए आफ्टर द बेसिक्स। एक बार अगर आप इसको रिव्यू करें तो यू विल फाइंड लिटिल ऑफ द नॉलेज विच यू वांट टू गेन रिगार्डिंग दिस फ्रॉम द NCERTs +1 +2। वहाँ पे आपको एक बेस मिल जाएगा कि मैनेजमेंट क्या है और उसी के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक HRM का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, सो वो एक आपके पास आ जाता है। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पोर्शन, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ये आ जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने का सोच रहे हैं, you are thinking first about it, then you are going to implement it. That means before getting people into the organization, you are first going to do the homework. होमवर्क में आप क्या पता लगाने वाले हो एग्जैक्टली आपने क्या प्लान करना है, हाउ आर यू गोइंग टू वर्क, किस तरीके से आप लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आओगे, उनको ऑर्गेनाइजेशन में जगह दोगे। तो वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ से शुरू होती हैं। स्ट्रैटेजिक HRM, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देन वी हैव HRM के मॉडल्स आ गए। देन ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इसके अंदर प्रोसेसेस, इसके टेस्ट काफ़ी कुछ है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नंबर 1 इज रिक्रूटमेंट and selection. When we talk about the term of recruitment and selection, it's all about how do we bring people into the organization, and variety आ गई है, ये भी अप्लाई कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर रहे हैं, बड़े सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से किसको रखें। अब जिसको रख लिया बाकियों को हमें रिमूव भी तो करना है ना। दैट मीन्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज द नेक्स्ट लेवल। वंस यू आर डन विद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, आपके पास लोग आए, आपने लोगों को बिजनेस के अंदर रख लिया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने लोगों को जगह दे दी, उसके बाद आप क्या करोगे, उनको ट्रेन करोगे। यू आर गोना ट्रेन देम इन ऑर्डर टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से की जाती है, कौन कौन सी ट्रेनिंग की प्रोसेसेस होती है, ट्रेनिंग खुद में एक शब्द क्या है, इसका टेक्निकल साइंटिफिक तरीके क्या है ट्रेनिंग करने के, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हो तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू लुक टुवर्ड्स हिज करियर डेवलपमेंट। आपके पास जो पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो जॉब कर रहा है उसको वही नहीं करनी ना, वो और भी तो आगे ग्रो करना चाहता है। इफ़ ही वांट्स टू ग्रो फर्दर तो वो अपनी डेवलपमेंट का एक सोर्स ढूंढ रहा है, तो वो सोर्स भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लेकिन अब जो हमारे पास लोग काम करते हैं वो क्यों काम करते हैं पता है, लोग हमारे पास काम करते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू पे देम कॉम्पनसेशन, और उनकी जो अप्रेजल वाला पोर्शन है देयर इज
ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल। इसके अंदर उनको कितनी कंपनसेशन पे करनी है, किस तरीके से पेमेंट्स की जा सकती है, क्या क्या और तरीके होते हैं पेमेंट करने के, तो ये वाली चीज़ें जो है दिस इज मोर टुवर्ड्स द HRM। लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा आपका पोर्शन और जुड़ जाता है रिगार्डिंग द जनरल मैनेजमेंट जो हमें कवर करनी चाहिए, बिकॉज जब हम बात करते हैं HRM की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, ओके अगर हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो वी नीड अ लीडर, करेक्ट। जब तक कोई एक लीडर नहीं होगा वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके कैसे चलेगा। सो देयर आर सर्टन कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीडरशिप विच आर काइंड ऑफ मर्जिंग इन HRM। ये HRM के अंदर कहीं ना कहीं मर्ज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो आपको एक बार लीडरशिप भी देखनी चाहिए, बिकॉज लीडरशिप इज समथिंग जिसके अंदर स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जो यहाँ पर ये बताते हैं कि थ्योरीज है बेसिकली इसकी लीडरशिप की भी, और साथ साथ मोटिवेशन की भी, जिसके अंदर ना आपके ये परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वाला सारा पोर्शन एक तरह से कवर होता है। बिकॉज बेटर लीडर्स विल डेफिनेटली गिव अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग इन अ बेटर वे in terms of HRM, because leader is not going to take care only of the furniture, of the building, of the lights, he is going to take care of the humans who are working with him। उसके साथ में जो जो लोग काम कर रहे हैं he is going to work with them, उसका ध्यान उन लोगों की तरफ रहने ही वाला है। तो इसका मतलब HRM के अंदर एक लीडरशिप का पॉइंट ज़रूर रहता है कि कौन लीडर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं और कैसे संभाल रहे हैं। और आपका मोटिवेशन का पोर्शन, मोटिवेशन में आप सामने वाले को मोटिवेट करते हो इन टर्म्स ऑफ देयर वर्किंग, कैसे काम करें, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट से लेकर उनकी कंपनसेशन में भी एक लालच लाना जिससे वो इन्फ्लुएंस हो, जिससे उसका मन करे काम करने का, वो यहाँ पर आ जाता है। तो मोटिवेशन इज बेसिकली समथिंग विच इज लिंक्ड विद इनके मोटिवेशन के अंदर ना आपके पास कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे यहाँ पे हमारी पेमेंट्स की बात आ जाती है, आपकी मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी जो आपके मोटिवेटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती है जो HRM के अंदर मर्ज होती है एक तरह से। तो आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन और लीडरशिप का भी एक लिंक रहता है HRM के साथ में। सो ये कुछ एक टॉपिक्स है जिनको आपको कवर करके चलना चाहिए। And when we talk about all these topics, there is no specific book जो specifically आपको HRM के लिए फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज बहुत से टॉपिक इसमें ऐसे होंगे जो आपके पेपर के हिसाब से उतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं कि उसके अंदर वहाँ पर आ जाए उस तरीके से कि आप पूरा का पूरा बुक्स पढ़ लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन वो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो MCQ वर्जन में पूछी जा सकती है, दैट इज समथिंग जो आपको सोच कर चलना है। दैट मीन्स आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें चाहिए तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं हो सकती, बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन लुक फॉरवर्ड टू all these topics and practice their MCQs as well as the concept separately। हर एक टॉपिक को अलग अलग उठाएं और उसके ऊपर वर्क करना शुरू करें ताकि ना आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। और इसका भी ना हमेशा ये चीज़ कोशिश कीजिएगा, पहले यू नीड टू गो थ्रू द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को एक बार ओवरव्यू जरूर ले लीजिए, उसमें से एक के अंदर आ जाता है हमारा स्टाफिंग फंक्शन विच इज लिंक्ड विद HRM। तो आपको ना आइडिया होने लगेगा कि कहाँ से इसकी एवोल्यूशन और कौन कौन सी चीज़ें उससे जुड़ती हैं। तो ये थोड़े से टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करके चलना चाहिए ताकि आपका जो HRM का पूरा पोर्शन है उसके ऊपर एक बेस बन जाए। व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी, हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, उन सब चीज़ों को ना आप एक बेस दे पाओगे इन टर्म्स ऑफ योर स्टडी पोर्शन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस। एज अ स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि आपको इनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है या इसके अंदर बहुत सी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं उनको याद करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो यू कैन रिव्यू आवर कोर्सेज। हमारा एट प्रेजेंट कंप्लीट कोर्स ESIC DD का लॉन्च हो चुका है, विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 12th of September 2021, इसकी लॉन्च डेट थी। और इसके अंदर अभी हम HRM लाइव करवा रहे हैं। इफ़ यू फील कि आपको सिर्फ HRM में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी आप खुद से कर रहे हैं, तो आप सिर्फ HRM की क्लासेस भी ले सकते हैं। तो आप इसका स्पेसिफिक मॉड्यूल भी परचेज कर सकते हैं इफ़ यू लुक फॉरवर्ड टू एनीथिंग रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर सीरियस अबाउट इट एंड यू वांट टू डू इट रेगुलरली, तो वहाँ पर हम आपके साथ में जुड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ आर यूट्यूब क्लास। इस समय हमारा वार्म अप कोर्स रात को 9 बजे होता है, बिकॉज बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, बिकॉज इसकी एलिजिबिलिटी कुछ ऐसी थी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर वर्किंग। सो अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है तो आपके लिए यहाँ पर वी हैव केप्ट अ स्पेसिफिक टाइम, हम आपको यूट्यूब पर
रात को 9 बजे मिलते हैं। और हमारी वो स्पेसिफिक क्लास रखी गई है, वो समय इसलिए रखा गया बिकॉज हमारे पास बहुत से वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं जो दोपहर की या शाम की लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकते। तो अगर आप ESIC DD के लिए एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी YouTube पर भी क्लासेस रिव्यू कर सकते हैं। YouTube पर आपको हमारी बहुत सी क्लासेस मिलेंगी। वी आर स्टार्टेड विद द बैच ऑलरेडी। आपको YouTube पे जो हमारा पोर्टल है वो आप YouTube पर जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट हर रोज़ ऑलमोस्ट 5 to 6 days अ वीक हमारी इवनिंग में रात को 9 से 9:30 क्लास होती है, ताकि आपको हम MCQ के थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट्स को समझा सके। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी जो 9 बजे क्लास में होती है, वो भी आप ले सकते हैं। यू डोंट इवन हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट। आप हमारे कोर्स पे जाकर, इस वार्म अप कोर्स के अंदर जाकर वहाँ पर सब्सक्राइब करके अपना एक रजिस्ट्रेशन क्रिएट करके इसकी PDF डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास। तो आपके पास जो भी क्लास हुई है उसकी एक PDF भी आपके पास रिकॉर्डिंग के अंदर रह सकती है एक तरह से। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास खुद के रिकॉर्ड्स होंगे, बाद में पढ़ना होगा तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ द डेप्यूटी डायरेक्टर एग्जाम 2021। दिस इज द स्पेसिफिक कोर्स, फ्री कोर्स जो हमारे लिए लॉन्च हो चुका है हमारे पोर्टल के ऊपर। YouTube के ऊपर भी मिलेगा आपको, हमारे पोर्टल पर भी ये मिलेगा। तो अगर आपको YouTube से देखना है, आराम से YouTube से देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ और इन डेप्थ पढ़नी है तो ये ही कोर्स आपको हमारे पोर्टल पर भी मिलेगा, इन डेप्थ कवर किया हुआ। तो आपको ये हमारे पोर्टल पर भी अवेलेबल है और वहाँ भी अवेलेबल है। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी इसके रिगार्डिंग जो हमारा पेड कोर्स है, तो द पेड कोर्स इज स्टिल गोइंग ऑन और इसकी फर्स्ट 2 क्लासेस एज अ डेमो खुली हुई है। दैट मीन्स आई थिंक इसकी फर्स्ट क्लास खुली हुई है। तो आप वहाँ पर जाकर रिव्यू कर सकते हो HRM के अंदर कि आपको उसमें समझ में आ रहा है, आपको क्लास में जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए, जो आपको बेस नहीं पता वो समझ में आ रहा है। हमारी हर एक पोर्शन का कोई ना कोई लेक्चर आपको खुला हुआ मिलेगा फॉर द डेमो, ताकि आप अपनी उस पर्टिकुलर फैकल्टी के साथ में जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग बनती है नहीं बनती है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप उसको देख सके। सो दिस इज वेयर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू एनी ऑफ द कोर्सेज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ योर सिलेबस कवरेज एंड योर प्रैक्टिस सेशंस। सो हम आपको मिलते हैं, मैं आपको मिलूंगी रात को 9 बजे फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। मैं आपको HRM, मार्केटिंग एज वेल एज अकाउंटिंग, ये तीनों टर्म्स के लिए आपको मिलूंगी। तो हम मिलते हैं शाम को 9 बजे फॉर द पर्टिकुलर क्लास एंड बी श्योर, मेक श्योर कि आप ना वो आधा घंटा अच्छे से पढ़ने के लिए निकाल लें। तो मैं आपको मिलती हूँ हमारी क्लासेस में। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन स्टडीइंग हार्ड। थैंक यू।